नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल भारती और स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉस्ट यूथ में। कहते हैं कोशिश सफलता की पहली सीढ़ी होती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए हमें निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए। कहते हैं सफलता असफलता, हार जीत, सुख और दुख जीवन के दो पहलू होते हैं, एक आता है तो दूसरा जाता है। इसलिए हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए और अपने जीवन के पथ पे हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए। शायद आपको याद होगा, हम सभी ने अपने स्कूल टाइम या कहीं भी कभी परेड किया है। उस टाइम एक शब्द बोला जाता है, आगे मोड़ पीछे मोड़। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि पीछे मुड़ बोलते ही जो आखिरी में खड़ा हुआ इंसान होता है वो पहले नंबर पे आ जाता है, और जो पहले नंबर पे जो खड़ा इंसान होता है वो आखिरी हो जाता है। इसीलिए कभी भी आगे होने का घमंड या पीछे होने का गम नहीं करना चाहिए। मैं आगे आपको हमारे देश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, मैं आज आपको उनके बारे में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले ये जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे देश में दो तरह की यूनिवर्सिटी होती है, सरकारी और प्राइवेट। हालांकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी सरकारी मान्यता प्राप्त होती है, फिर भी उनमें कुछ ना कुछ अंतर होता है, जो कि मैं आज आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं हमारे देश के विभिन्न राज्यों में जो जो यूनिवर्सिटी हैं, मैं उन यूनिवर्सिटी के बारे में भी आगे बताऊंगा। लेकिन इसके पहले आप जान लें कि ये दो तरह के जो यूनिवर्सिटी हैं, सरकारी और प्राइवेट, इनमें जो कुछ अंतर होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं दोनों यूनिवर्सिटीज़ के फ़ीस की, तो सरकारी यूनिवर्सिटी की जो भी फ़ीस होती है, चाहे वो एडमिशन फ़ीस हो या फिर ट्यूशन फ़ीस हो या फिर हॉस्टल फ़ीस हो, ये सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी के मुकाबले कम होते हैं। इसकी वजह यह भी है क्योंकि ये सरकार द्वारा संचालित होती है। और प्राइवेट स्कूल की बात करें तो इसकी फ़ीस सरकारी यूनिवर्सिटी के मुकाबले में थोड़ा क्या ऑलमोस्ट मतलब समझिए कि ज़्यादा ही होती है। इसकी वजह यह होती है कि ये किसी निजी व्यक्ति के द्वारा संचालित की जाती है। इसका कहीं ना कहीं उद्देश्य व्यवसाय भी होता है। यही वजह है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जो फीस होती है वो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल से ज़्यादा होती है। इसके बाद जहाँ अगर हम बात करें तो अक्सर देखा गया कि सरकारी स्कूल में स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था होती है, जिसमें जो भी प्रतिभाशाली छात्र होते हैं उन्हें मुफ्त में शिक्षा, छात्रावास, ये सारी उन्हें फैसिलिटी अवेलेबल कराई। ये फैसिलिटी जो होती है सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में ही होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होती है। इसके बाद अगर हम आते हैं बात करें कैंपस की, तो सरकारी जो कैंपस होते हैं वो प्राइवेट कैंपस के मुकाबले काफ़ी बड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी की कैंपस छोटी होती है, उनकी भी बड़ी होती है, लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि सरकारी यूनिवर्सिटी की कैंपस ज़्यादातर बड़े होते हैं। इसका वजह यह होता है कि सरकार के पास काफ़ी ज़मीन है, उनके पास जगह की कमी नहीं होती, और सरकारी जगह काफ़ी है। इसकी वजह से जो उनके पास जो फंडिंग होती है वो काफ़ी होती है। इसके वजह से जो सरकारी यूनिवर्सिटी होती है उनके कैंपस या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बड़ी होती है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जिनकी कैंपस काफ़ी बड़ी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में वो भी बड़े होते हैं। लेकिन मैं सिर्फ कंपेरेबल बात कर रहा हूँ, मैं कंपेयर कर रहा हूँ इन दोनों में कि इन दोनों में किन की बड़ी होती है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो सरकारी जितने भी यूनिवर्सिटी होते हैं तो उनकी अपनी जगह होने की वजह से उनकी जो भी ये होते हैं, मतलब जो कैंपस होते हैं वो बड़े होते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये कहीं ना कहीं पहले उन्हें जो जगह होता है उन्हें ख़रीदना पड़ता होता है, परचेज करना होता है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं कुछ फंडिंग के वजह से भी कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी होते हैं जिनका कैंपस उतना बड़ा नहीं होता। इसके बाद अगर और भी अंतर देखा जाए तो अगर बात की जाए सरकारी लाइब्रेरीज़ की, तो सरकारी लाइब्रेरी जितने भी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं बहुत ही पुराने हैं, और यही वजह है कि उनके पास बुक्स की कलेक्शन कही जाए तो काफ़ी अधिक होती है। उनके पास जो लाइब्रेरी होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। तो
ये भी एक अंतर है सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पास जगह कम होने की वजह से उनकी जो लाइब्रेरी होती है वो उतनी बड़ी नहीं होती है, लेकिन फिर भी कई ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जिनकी बात की जाए लाइब्रेरी तो वो काफ़ी बड़ी भी होती है। ज़्यादातर सरकारी यूनिवर्सिटी जो होते हैं वो पुराने होते हैं, और यही वजह है कि उन्हें किसी भी प्रकार के प्रचार या इवेंट्स में पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पहले से ही लोग उसके बारे में जानते रहते हैं। लेकिन जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं वो भी पुराने होते हैं, लेकिन होता यह है कि प्राइवेट होने की वजह से बहुत सारे लोग उसे नहीं जानते, तो उसे बताने के लिए अपने आप को कहीं ना कहीं अपने यूनिवर्सिटी के प्रचार करने के लिए उन्हें पैसे खर्च करने पड़ते हैं। यहाँ तक कि ऐसा होता है कि प्राइवेट जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उन्हें अपने स्कूल यूनिवर्सिटी के प्रचार के लिए या फिर मेंटेनेंस के लिए उन्हें बहुत सारे पैसे खर्च करने होते हैं, जो कहीं ना कहीं छात्रों जो भी लोग एडमिशन कराते हैं, तो चाहे वो एडमिशन से लें या फिर ट्यूशन फीस से लें या फिर हॉस्टल से लें, तो इन्हीं सब चीज़ों से वो उसका वहन करते हैं। यही वजह है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो होते हैं सरकारी के मुकाबले थोड़े महंगे होते हैं। हमारी आज की जानकारी अच्छी लगी तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि आगे की जानकारी और भी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम आपको बताएंगे हमारे देश के विभिन्न राज्यों में उपस्थित सारे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तब तक के लिए अगर आपके पास कोई सुझाव या कोई प्रश्न हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।